Assalamu alaikum. Problem 2.3. Find the electric field a distance z above end of a straight line segment of length L that carries a uniform line charge lambda. Check that your formula is consistent with what you would expect for the case z is very greater than L. अब फिगर हमें 2.7 दिखाई गई है कि ये उसकी लेंथ L है और उसके एक एंड पे हमने एंड से डिस्टेंस जी पे पॉइंट पी लेना है और उस पर फील्ड फाइंड करनी है। तो ये लाइन है, लाइन चार्ज, ठीक है, लैम्डा है। अब लैम्डा इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल आता है, वो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स है। लैम्डा हमारे पास होगा डी क्यू ओवर डी एक्स के इक्वल। ये ऑलरेडी हम पिछले प्रॉब्लम में देख चुके हैं। अब ये उसकी लेंथ हमारे पास टोटल वायर की है एल, जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज हमारे पास क्या है, लैम्डा है। मैं इसको लैम्डा कह देता हूँ, लैम्डा है। अब हमने इस पूरी लाइन को क्या है, स्मॉल एलिमेंट्स में ले लेना है, ठीक है। इसके स्मॉल पैचेस बना लेने हैं और किसी एक पैच की वजह से हमने फील्ड फाइंड कर लेना है। डिस्टेंस ये फील्ड पॉइंट हमारे पास पी आएगा इस पी पॉइंट पे, ठीक है। इस पी पॉइंट में हमने फील्ड फाइंड कर लेना है और बाकी इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने एक यहाँ पे चार्ज ले लिया, स्मॉल चार्ज, जो डी क्यू के इक्वल है और उसकी जो विड्थ है या उसको लेंथ कह लें वो डी एक्स है, ठीक है। ये मैंने ले लिया। उससे फील्ड क्या है, ये चूँकि ये पॉजिटिव है तो उससे फील्ड आउटवर्ड जाएगी और इस पॉइंट पी से गुजरेगी। अब इस पॉइंट पी से गुजरेगी तो हमने इस पॉइंट पी पे इसकी फील्ड फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट पी पे हम इसके दो कंपोनेंट्स ड्रा कर लेते हैं। अब चूँकि ये हमारे पास है एक्स एक्सेस, ठीक है, और ये हमारे पास है जी एक्सेस, ठीक है। अब जो जी एक्सिस के अलांग फील्ड होगी वो उसको मैंने ई जी कह दिया है और जो एक्स एक्सिस के अलांग होगी वो ई एक्स होगी। और ये भी याद रखना है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव लेंगे। पहले हम ई जी फाइंड कर लेते हैं और देन ई एक्स फाइंड कर लेंगे। सिंपल यही बात है। और जो ये हमारे पास है यहाँ पे इस चीज़ का बात, ये थीटा हम ये ले रहे हैं तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट एक्स हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला जो जी है ये हमारे पास बेस कंपोनेंट होगा। अब फिगर से हमने ई जी और ई एक्स हमने देख लिया है कि फील्ड के दो पॉइंट हैं, तो लेकिन ये एक स्मॉल चार्ज की वजह से हैं तो हम इनको डी ई कहेंगे, ठीक है। इनको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास डी ई है। और ये हमारे पास डी ई हो गया, ये भी और ये भी। जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वो चार्ज बन जाएगा, टोटल फील्ड आ जाएगी। अब हम पहले z की वजह से फाइंड करते हैं तो के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ थीटा। कॉज थीटा मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये मेरे पास थीटा बन रहा है और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है कॉज कंपोनेंट और थीटा के जो सामने वाला कंपोनेंट होता है वो होता है साइन। मींस ये जो कंपोनेंट होगा ये साइन होगा, जो कि यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है। और जो ये साथ वाला कंपोनेंट है ये हमारे पास कौन सा, ये कॉज कंपोनेंट है। तो मैंने z के साथ क्या है, कॉज कंपोनेंट ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से l तक, ठीक है। अब के हमारे पास कांस्टेंट है तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया। डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स, ये भी हमें पता है। अब लेमडा भी कांस्टेंट है, ये भी नेक्स्ट स्टेप में बाहर आ जाएगा। और कॉस थीटा हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास कौन सी है, ये है, और हाइपोटेनस आर है जिसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया हुआ है। तो ये बटे में क्या बन जाएगा, आर क्यूब। और यहाँ पे वेरिएबल जस्ट हमारे पास क्या चीज़ है, डी एक्स, क्योंकि फिगर से हम देख सकते हैं यही हम ये डी एक्स अगर हम यहाँ पे स्मॉल चार लेते तो x की वैल्यू और होती, डी एक्स की वैल्यू और होती, ठीक है। तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो डी एक्स है, मीन्स x है, ठीक है। x और डी एक्स वो हमारे पास वेरिएबल हैं। अब ई जी हमने फाइंड करना है, के लैम्डा जी तो हमारे पास है कांस्टेंट 0 से एल तक डी एक्स।
अब हमने यहाँ पे लेट करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू जी टेंजेंट ऑफ थीटा, और टेंजेंट तो थीटा हमारे पास एक्स ओवर जी के इक्वल आ जाएगा इस अप जो हमने लेट किया है, और डी एक्स यहाँ से आ जाएगा जी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये इंटीग्रेशन आसान है, ठीक है, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये जी और ये जी स्केयर बन गए, सीकेंड स्केयर थीटा ऊपर रह जाएगा, बटे में से जी स्केयर कॉमन ले लिया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, जी क्यूब बच जाएगा जो कि जी स्केयर और ये जी पावर 3, ये यहाँ पे बटे में जी बच जाएगा। अब टेंजेंट स्केयर थीटा प्लस 1 ये सीकेंड स्केयर थीटा के बराबर हैं, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल और ये सीकेंड क्यूब बटे में बच जाएगा, और ये सीकेंड स्केयर और ये 3 बटे में क्या बच जाएगा 1 ओवर सीकेंड, और सीकेंड को हम लिखते हैं कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज थीटा हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन होती है साइन ऑफ थीटा। अब साइन ऑफ थीटा हम फिगर से देखें तो वो हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है एक्स और हाइपोटेनस है आर, एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आर की वैल्यू है। अब ये साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या है यहाँ पे पुट कर देनी है इस वैल्यू में, और यहाँ पे पुट करने के बाद 0 से एल तक लिमिट पुट कर देंगे। जब एल पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा लेमडा एल ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और जब 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास -0 आ जाएगा। अब दूसरा उसका कंपोनेंट हमारे पास कौन सा था, एक्स कंपोनेंट था, और ये इसके साथ हमने माइनस भी लगाना है क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में है। अगेन डी ई एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा की जगह साइन ऑफ थीटा, बाकी हर चीज़ सेम है। साइन ऑफ थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एक्स ओवर आर, आर यहाँ पे सेपरेशन वेक्टर वाला आर है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो माइनस के लैम्डा ये पहले आ जाएगा और एक्स डी एक्स ओवर आर क्यूब, एक्स डी एक्स। अब आर क्यूब की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस जी स्क्र की पावर 1/2 और ये टोटल बन जाएगी 3/2। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। मैं क्या करता हूँ, जो बटे वाली रकम है इसको ऊपर ले आता हूँ तो इसकी पावर क्या है नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है, इसकी पावर नेगेटिव बन गई। अब हमें ये इंटीग्रेशन का रूल पता है कि किसी चीज़ का अगर आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और सब बटे में भी वही चीज़ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x है जो कि मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, इसको 2 के साथ डिवाइड कर दिया और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है आगे। तो इसमें क्या करूँगा मैं, इसकी इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड कर दूंगा, इसकी पावर में मैंने -3/2 + 1 कर दिया और ये -3/2 + 1 कर दिया, और लिमिट हमारे पास है 0 से एल तक, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो एल है उस वायर की, इसलिए हमने 0 से एल लिमिट ली है। अब माइनस के λ/2 और अंदर हमारे पास क्या है -3/2 + 1 -1/2 बच जाएगा। अब ये वाला -1/2 जब बाहर आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2/1 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल और ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास रह गया के लैम्डा और अंदर √1 ओवर √x² + g², ठीक है, ये जब पावर बटे में आई है तो ये प्लस हो गई है, 0 से एल लिमिट पुट कर देनी है। अब इसमें जब हम क्या है एल पुट करेंगे तो एल पुट करने से के लैम्डा और √L² + g² आ जाएगा, माइनस जब 0 पुट करेंगे x की जगह 0 आ जाएगा और बटे में g² √g² बच जाएगा, जिसको हम ये इसकी पावर और ये अंडर ये कैंसिल होकर z बच जाएगा सिंपल। अब इसमें से हम के लैम्डा ओवर जी कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या है, इस टर्म में जी मौजूद नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी ओवर √L² + g² -1, ये इस चीज़ का आंसर आ गया। अब के की वैल्यू होती है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और बाकी को एज इट इज़ लिख दिया है। अब नेट फील्ड हमारे पास जो उसको मैंने क्या है बोल्ड भी किया हुआ है, वो नेट फील्ड हमारे पास एक्स और जी दोनों फील्ड के मजमूए के इक्वल होगा। तो हमने पहले मैंने ई एक्स लिख दिया है और देन ई जी लिख दिया है, दोनों को
ऐड कर दिया है। लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी दोनों में से कॉमन आ रहा था तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया है, और ये एक्स एक्सिस के साथ है और ये जी यूनिट वेक्टर के साथ है। तो ये हमारे पास क्या है, डिनोट कर रहे हैं इसके साथ, यहाँ पे एक्स कैप लगाना है और इसके साथ यहाँ पे हमने जी कैप लगाना है। तो ये हमारे पास फील्ड आ गई जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है बुक वाले ने कि अगर इफ़ जी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल तो हमारे पास क्या होगा। तो एक तो ये कंडीशन होगी जी स्केयर प्लस एल स्केयर हमारे पास क्या है, सिंपली जी स्केयर की इक्वल आ जाएगा। दूसरी बात, जब ये जी इनफिनाइट हो जाएगा तो हमारे पास लेंथ तो एल है, फिक्स है हमारी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो हमने ये लेंगे वेक्टर लेंगे जिसको हम सेपरेशन वेक्टर आर कहते हैं, वो ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो ऑलमोस्ट क्या बनेगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो बनेगा, ठीक है। क्योंकि जी हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया, एल हमारे पास फिक्स है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास जो फील्ड होगा, क्योंकि उसके कंपोनेंट तो बनेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जो लाइन होगी वर्टिकल होगी, सिर्फ जी डायरेक्शन में होगा। एक चीज़ ये हो गई, जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट वाला फील्ड था वो ख़त्म हो गया, और जो दूसरी बात है सिर्फ जी वाला रह गया, और उस जी में भी एक चीज़ है, एल स्केयर प्लस जी स्केयर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, सिंपली जी स्केयर की इक्वल। और जब ये वाली चीज़ जी स्केयर की इक्वल हो जाएगी तो ये और ये आपस में कैंसिल, एल ओवर जी बच जाएगा, के लेमडा एल ओवर जी इंटू जी, जी स्केयर बन जाएगा। अब ये के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास आंसर इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, लेमडा एल ओवर 4 पाई एप्सिलॉन जी स्केयर। तो ये हमारे पास इस चीज़ का आंसर बन जाएगा।